हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि लेट रैंडम वेरिएबल x हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन with mean 8 and variance is 4 if probability of x less than 2 is k by 2 raised to 16 then k निकालो। ओके, क्वेश्चंस में बोल रहा है कि आपको probability x less than 2 है, कितना k by 2 raised to 16 है, तो k फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पी और क्यू चाहिए। पी और क्यू ना देगा, उसने मीन एंड वेरिएंस दिया है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चंस में क्या दिया, देखो इस मीन दे के रखा है, मीन इज 8। मीन कितना होता है, एनपी, मतलब एनपी 8 दे के रखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 1। एंड क्या दिया है उसने, इस वेरिएंस दे के रखा है, वेरिएंस हाउ मच इज 4, मतलब एनपी क्यू का वैल्यू 4 दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले क्या निकालते हैं हम लोग, एन, पी और क्यू, ये तीनों टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो इन दोनों को डिवाइड कर लो, तो एन पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी कितना आ जाएगा, देखो यहां से, ठीक है, कितना आएगा, इस 4 डिवाइडेड बाय ए, और यहां से क्या होगा, q इज इक्वल टू इस 1/2। चलो q मिल गया 1/2, एनपी एनपी कैंसिल, q मिल गया। तब भी जब मीन और वेरिएंस दो सेपरेट रहे, दोनों को हमेशा डिवाइड करो, एनपी और एनपी कैंसिल, q बचेगा। q मिल गया तो p मिल जाएगा। p कैसे मिलेगा कि सर p का फॉर्मूला 1 माइनस क्यू, तो इस 1 माइनस 1/2, ये भी कितना आ गया आपके पास 1/2, p भी 1/2 आ गया। अब क्या चाहिए, n चाहिए, तो n के लिए क्या लगा देते हैं हम, np इज इक्वल टू फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो सच दैट वी हैव np इज इक्वल टू कितना है, np का वैल्यू कितना 8, तो n इंटू कितना होगा, ये 1/2 इज इक्वल टू 8, n का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, चलो n का वैल्यूज आ गया 16। ठीक है, 2 साइड का कितना हो गया, n इज इक्वल टू 16। ध्यान से देखो, मेरे पास n भी मिल गया, p भी मिल गया और q मिल गया, तीनों मिल गया। अब क्या करते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी दी है ये फाइंड आउट करके जो आंसर आएगा उसको k बाय 2 से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, p ऑफ x लेस देन 2, p ऑफ x लेस देन 2 कैलकुलेट में विच इज निकालूंगा p ऑफ 0 प्लस p ऑफ योर 1 प्लस p ऑफ योर 2, ये तीनों ऐड करते। कैसे ऐड करोगे, अब आपको क्या चाहिए, p ऑफ 0 निकालने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला चाहिए, आपको ऑलमोस्ट याद रहेगा, फिर भी मैं लिख देता हूं कि p ऑफ x का फॉर्मूला ncx p रेज टू x एंड q रेज टू n माइनस x। इस चैप्टर में यही एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। चलो p ऑफ 0, n 16 है तो 16c0 1/2 रेज टू 0 एंड 1/2 रेज टू 16 प्लस p1 16c1 into 1/2 raised to 1 and 1/2 raised to 16 minus 1. P of 2 is 16c2, yes, is 1/2 raised to 2 and 1/2 raised to 16 minus 2. ठीक है, चलो 16c0 का वैल्यूज हाउ मच, इसका वैल्यूज 1 और ये बचेगा 1/2 रेस्ट टू हाउ मच 16 प्लस 16c1 का वैल्यू कितना 1, सॉरी 16, और 1/2 और 1/2 रेस्ट टू ये 15 ऐड कर लो, कितना होगा इस 1/2 रेस्ट टू 16 प्लस यहाँ पे 16c2 का वैल्यू कितना आएगा, एनसीआर के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे 120। ठीक है, और बचा कितना यहाँ पे 1/2 रेस्ट टू 16। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 रेस्ट टू, ओके, तो यहां से कॉमन क्या निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, 1/2 रेस टू 16 कॉमन निकाल दिया, कितना बचा अंदर, यहाँ बचा फर्स्ट में 1, यहाँ 16 बच रहा है प्लस 120, तो आई थिंक ये हो गया 1/2 रेस टू 16 इंटू 137 मीन्स 137 डिवाइड बाय 2 रेस टू 16। अब ध्यान से देखो, मेरे पास प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 का वैल्यू कितना आ गया 137 डिवाइड बाय 2 रेस टू 16, और दिया कितना है k अपॉन 2 रेस टू 16, इसका मतलब k का वैल्यू कितना हो गया 137। ठीक है, जस्ट कंपेयर कर लो, मेरे पास यहाँ से वैल्यूज आ गया, लिख देता हूँ x इज लेस देन इक्वल टू 2 का वैल्यूज 137 डिवाइड बाय 2 रेस टू 16। ठीक है, ये वैल्यूज आ गया, इसे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है,
तो जब भी आपको मीन एंड वेरिएंस दोनों दिया रहेगा, पहले उन दोनों को कंपल्सरी डिवाइड करो, पी क्यू मिलेगा, पी को वैल्यू कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पे एनपी में पुट करना है, यहाँ से एन मिल जाएगा। एनपी क्यू मिलने के बाद आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, और प्रोबेबिलिटी कितना आना चाहिए, k अपॉन 2⁻16। तो यहाँ से जो k है वो नंबर्स होगा, तो हमारे कैलकुलेशन से कितना 137 आ रहा है, तो k का वैल्यू 137। ठीक है, बस ये याद रखना कि ये डिवीजन कंपल्सरी करना है। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।